नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है RN TV नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी है। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन का नेतृत्व पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और उनकी कार्यशैली से बीजेपी और अधिक सशक्त होगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नितिन नवीन के मार्गदर्शन में पार्टी नए लक्ष्य हासिल करेगी और देश और प्रदेश में जनता की सेवा और विकास के कार्यों को और भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने नितिन नवीन के उज्जवल भविष्य और पार्टी की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर के समीप हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने शोक संवेदनाएं परिवारों के प्रति व्यक्त की हैं और कहा कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने मृतक 10 व्यक्तियों के परिजन को 5-5 लाख रुपए और घायल व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह राशि तत्काल राहत और बीमा से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होगी और इसके साथ ही जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है। सीएम साय ने प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी घायलों को उच्चतम स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की है। खबर MSB से है, जहां चंदन वन हसदेवर नर्सरी में नववर्ष 2026 के अवसर पर विधानसभा स्तरीय पत्रकार मिलन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के पत्रकार शामिल हुए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पत्रकारों से संवाद किया और उनके सवालों के विस्तार पूर्वक जवाब दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनके लिए महत्वपूर्ण है और वे आने वाले 50 वर्षों के विकास रूपरेखा पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पिछले 2 वर्षों में जनहित से जुड़े मुद्दों और व्यवस्थाओं को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया गया और पत्रकारों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि मंदेरगढ़ में लंबे समय से मांग की जा रही है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना पूरी की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज परिसर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों को याद दिलाया कि पत्रकार लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ होने के साथ साथ उनके मतदाता भी हैं और उनके सुझाव और मुद्दे विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। ये तो एक नाम था, ये हमारे परिवार का मिलन समारोह था। सभी पत्रकार हमारे लंबे सालों से, मेरा 17 साल का जो राजनीतिक कैरियर है, इन 17 सालों में लगातार चोली दामन की तरह हमारे साथ खड़े रहे, हमारे जो कमी है उसको उजागर करते रहे, अच्छाइयों को दिखाते रहे। समय समय पर सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के समसामयिक मुद्दों पर उठाकर आज यहाँ तक अगर मैं सफ़र तय किया हूँ तो पत्रकारों की एक बड़ी भूमिका है। और आज नए वर्ष के अवसर पर, चूँकि मंत्री बनने के बाद व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गया था। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में लंबे समय के बाद नक्सलियों की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। ITBP में बता दें कि वहनी और DRG की संयुक्त कार्रवाई में इलाके में बता दें कि BGL सेल बरामद किए गए हैं। सूचना के आधार पर चलाए गए सघन सर्च अभियान के दौरान ये विस्फोट सामान जंगल में छिपा कर रखी गई थी। बरामद सामान को मौके पर जब्त कर लिया गया और आगे की जांच जारी है। सुरक्षा बलों ने अभियान के दौरान क्षेत्र में कड़ी सतर्कता बरती है। वहीं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की गई है। खबर कटघोरा से है, जहां छेड़छाड़ के गंभीर आरोप में थाने में पद से SI शिव प्रसाद कुसरिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिकायत महिला की ओर से दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अवैध शराब मामले में उसके पति को जेल भेजने के बाद SI लगातार उसे परेशान कर रहा था।
महिला ने बताया है कि एसआई फोन कर अश्लील बातें करता और दबाव बनाने की कोशिश करता था। इतना ही नहीं, एसआई ने महिला के घर में घुसकर जबरन छेड़छाड़ भी की है। पीड़िता ने घटना की जानकारी थाना प्रभारी को दी है। जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआई को तत्काल निलंबित कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के पारा सिंगरौली को जोड़ने वाली सड़क इन दिनों भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का प्रतीक बन गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क महज 1 महीने में ही जगह जगह से उखड़ने लगी है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण की घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया और जब परतें उखड़ने लगी तो ठेकेदार ने मिट्टी डालकर लीपापोती की है। इसके चलते आवागमन में राहगीरियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने जांच अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि शिकायतों के बावजूद मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है और ठेकेदार को बचाने के प्रयास हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण की पूरी जांच कर दोषी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सड़क का दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक संज्ञान लेता है या सड़क भ्रष्टाचार की भेंट यूं ही चढ़ती रहेगी। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां जिला कांग्रेस के नेतृत्व में नेवरा थाना पहुंचकर प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस भवन में पहले आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम चर्चा और रणनीति देखने को मिली है, जिसमें नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों और इसके साथ ही बलदाऊ साहू की शपथ दिलाई गई। शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष देवादास टंडन ने अपना कार्यभार अजितेश शर्मा को सौंपा है और शॉल देकर उन्हें सम्मान किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बाजरे ने बैठक में संबोधन देते हुए कांग्रेसियों को दिशा निर्देश दिया और पार्टी की मजबूती के लिए सक्रिय कार्य करने का आह्वान किया। इसके अलावा पूर्व विधायक जनक राम वर्मा, पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष शैलेश नितिन और रायपुर पार्षद जयंत साहू ने भी अपने विचार साझा किए। बैठक के बाद कांग्रेसियों ने पैदल थाना का रुख किया और वहां पुलिस बल की मौजूदगी के बीच प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ऑनलाइन सट्टा, जुआ और शराब दुकान के कर्मचारियों के अपहरण सहित क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर संज्ञान लेने की मांग की गई है। देखिए, हम आज तिल्दा में जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण की ओर से एक थाना हम लोग ज्ञापन भी देने आए, घेराव भी किए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, और उसकी वजह से लगातार यहाँ पर आपराधिक घटना हो रही है। वार्ड नंबर 15 में ललित यादव की हत्या, एक नाबालिग बालक की हत्या हुई है और वो सूखे नशे के कारण हुई है। सूखे नशे की सप्लाई इन लोग बंद नहीं कर पा रहे, इसके वजह से हुई है। दूसरा चीज, जो ऑनलाइन सट्टा लगातार यहाँ पर जारी है, जिसका वीडियो फुटेज हमारे पास है, तो ये पुलिस का संरक्षण है। तीसरा चीज, यहाँ पर अपहरण हुआ है। सरोरा शराब भट्टी में पुलिस की गाड़ियों में आकर अगर अपहरण कर ले जाते हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। और घटना की 4 दिन होने के बाद भी आज भी उसको पर्दाफाश नहीं किए हैं, तो हम इसकी जांच की मांग की है। पुलिस प्रशासन अभी हम लोग चेताए हैं, हम लोग उसको निवेदन किए हैं कि आप ये 7 दिन के अंतर्गत इस चारों मुद्दे पर जो है कार्रवाई कीजिए, तत्काल पर्दाफाश कीजिए अपहरण कांड का। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत परियोजना मंडल के रवान और बाल रेंज में नीलगिरी और संगौन के नाम पर भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। साल 2014 से 15 और 15 से 16 में बता दें कि लाखों रुपए की बजट स्वीकृत कर बड़गांव क्षेत्र में नीलगिरी थाना और इसके साथ ही रोपण किया गया, लेकिन अब वर्षों बाद भी निगम को वन भोजन का उत्पादन नहीं हो रहा है। जानकारी के अनुसार हर साल खाद, बीज और रखरखाव के नाम पर लाखों रुपए का नुकसान किया गया है। रोपित पौधे अब दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी केवल कागजों में ही जंगलों को हरा भरा दिखा रहे हैं। आरोप है कि निगम को होने वाले करोड़ों के नुकसान में उच्च अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। ग्रामीणों और कर्मचारियों की शिकायत करने के बावजूद निगम के उच्च अधिकारी अनियमितताओं की वास्तविक जांच करने के बजाय मामले को टालते हुए नजर आ रहे हैं। पेड्रा में स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। शासकीय हाई स्कूल बाड़ी के कक्षा 9वीं की
छात्रा स्कूल भवन की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों के अनुसार हादसे में छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन समय पर समुचित इलाज नहीं कराया गया। आरोप है कि घटना के लगभग 2 दिन बाद छात्रा को एक्सरे के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में घुटने के नीचे की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। परिजनों का कहना है कि एक्सरे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उन्हें दे दी गई है और परिजनों का कहना है कि एक्सरे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उन्हें नहीं दी गई है, जबकि उसकी फोटो स्कूल की प्रिंसिपल के मोबाइल में मौजूद बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने घायल छात्रा को जिला अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी है। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर लापरवाही बरतने वालों अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डॉग लवर्स एसोसिएशन भव्य ने डॉग शो का आयोजन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के करीब 150 से अधिक डॉग्स ने हिस्सा लिया है। यह आयोजन शवान प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा। विभिन्न नस्लों के डॉग्स के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिनमें विजेता डॉग्स को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। डॉग शो में शामिल होने के लिए दूर दराज से शवान प्रेमी अपने पालतू कुत्तों के साथ भिलाई पहुंचे। प्रतिभागियों ने अपने डॉग्स को आकर्षक ढंग से तैयार कर प्रतियोगिता में उतारा। छत्तीसगढ़ डॉग्स लवर एसोसिएशन द्वारा यह आयोजन पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से किया जा रहा है। इस वर्ष के आयोजन में पारंपरिक नस्लों के साथ साथ कई नई और दुर्लभ नस्लों के डॉग भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त डॉग्स द्वारा अनुशासन और सुरक्षा से जुड़े कर्तव्यों का प्रदर्शन किया गया, जिसने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। ये डॉग शो तो हम लोग का 26 इयर्स कर रहा हूँ और लोग का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए डॉग शो है। लोग आज पाल रहे तो कैसे पालना चाहिए और इसको कैसे रखना चाहिए, साथ में ट्रेनिंग का भी पार्ट है, लोग कम से कम सीख ले, इसीलिए डॉग शो करा रहा हूँ। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।